वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मेरी बीवी ने बस एक बात कही थी, आज वो आएगा, तुम मत दिखना। और उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। कौन वो, क्यों आ रहा है और मुझे ही क्यों नहीं दिखना चाहिए? मैं छुप गया, लेकिन जो कुछ मैंने उस रात देखा वो मुझे आज तक सोने नहीं देता। मैं हूँ सना का पति। शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। हमारी शादी कहने को एक परफेक्ट जोड़ी थी बाहर से, लेकिन अंदर कुछ दरारें थीं जो वक्त के साथ बड़ी होती चली गईं। सना एक बेहद खूबसूरत, शांत और गहराई से भरी औरत है। उसकी आंखों में कुछ था, ऐसा लगता था जैसे वो आज भी किसी को ढूंढ रही हो, किसी इंतजार में जी रही हो, जबकि मैं उसका पति हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, या शायद सिर्फ निभा रही थी। पर सब कुछ अचानक अजीब तब होने लगा जब उसे रात को बार बार नींद में बड़बड़ाते देखा। कभी कभी उसके होंठों से एक ही नाम निकलता, अनवर। मैंने कभी उससे ये सवाल नहीं किया कि अनवर कौन है। शायद मैं डरता था सना के जवाब से, लेकिन एक दिन जवाब खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गया। 23 जुलाई की रात मैंने देखा सना ने कुछ खास तैयारी की है। हल्का मेकअप, साड़ी पहन रखी थी, जैसे किसी खास के लिए सज रही हो। मैंने पूछा, कहीं जाना है क्या? उसने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस धीमे से बोली, नहीं, कोई आएगा। मैंने सोचा, कौन? उसने मुझे गौर से देखा, एक ठंडी सांस ली और कहा, आज वो आएगा, तुम मत दिखना। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस वहीं जम गया। वो कौन? वो चुप रही, बस धीरे से मेरे पास आई और बोली, आज रात कोई सवाल मत करना, ना कुछ बोलना, जो भी हो बस चुप रहना और दिखाई मत देना। वो ऐसे कह रही थी जैसे कोई रिवाज निभा रही हो, कोई वादा पूरा कर रही हो। रात 12:07 मैं बेडरूम के अंदर अलमारी के पीछे छिप गया। दरवाजा खुला था, पर हल्की रोशनी में सिर्फ सना की परछाई दिख रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाजा खोला और जो आवाज सुनी उसने मेरी रूह तक हिला दी। सना आवाज किसी और मर्द की थी, धीमी, गहरी और एकदम जानी पहचानी। वो आदमी घर में दाखिल हुआ। सना ने दरवाजा बंद किया और फिर जो शब्द उसने कहे मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। अनवर, मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। मैं अंदर ही अंदर कांप गया। अनवर, वही नाम जो वो नींद में बोलती थी। अनवर बोला, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन की बात अधूरी रह गई थी, आज वो पूरी करनी है। सना की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने तुम्हें मरा समझ लिया था। अनवर हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। मर गया था सना, उस दिन जब तुमने शादी की थी किसी और से। मैं अंदर छिपा सब कुछ सुन रहा था। मेरा दिल धड़क नहीं रहा था, वो टूट रहा था। सना बोली, मुझे लगा था तुम लौटोगे नहीं। तुमने तो मुझसे वादा किया था अनवर कि अगर तुम एक दिन ना लौटो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अनवर, और तुमने वादा निभा लिया, लेकिन मैं अधूरा रह गया सना। आज मैं तुमसे वो आखिरी चीज लेने आया हूँ जो मेरी बाकी रह गई थी। सना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? अनवर की आंखें अब बुझी सी लग रही थीं। वो शाम जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, यह कहकर कि मैं लौटूंगा, आज उसी शाम का आखिरी मिनट मुझे लौटा दो। बस बैठो मेरे सामने, वैसी ही जैसे उस दिन बैठी थी। सना धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। अनवर ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, शायद कोई खत। ये उस दिन लिखा था, पर देने की हिम्मत नहीं हुई। आज पढ़ लेना, मैं चला जाऊंगा। उसने सना के सामने खत रखा और उठकर चल पड़ा। सना चुपचाप बैठी रही और अनवर दरवाजा खोलकर निकल गया। मैं अलमारी के अंदर जम चुका था, सांस तक नहीं ले पा रहा था। सना उठी और सीधा मेरे सामने आकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अब तुम निकल सकते हो, तुमने सब सुन लिया ना? मैं पसीने पसीने कुछ बोल नहीं पाया। वो बोली, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा, सिर्फ एक बात छिपाई थी, मेरा अतीत। अनवर मेरा पहला प्यार था जिसे मैंने खो दिया था, लेकिन आज उसका हिसाब पूरा हो गया। मैंने पूछा, तुमने उसे क्यों आने दिया? सना बोली, क्योंकि कुछ अधूरी कहानियां पूरी होनी चाहिए, वरना हम जिंदा रहते हैं लेकिन जीते नहीं। अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ, लेकिन अगर आज तुम्हें ये सब सुनना बुरा लगा हो तो जा सकते हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब वहाँ कोई अधूरापन नहीं था, और शायद अब मैं पहली बार उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन सका। कभी कभी पूरी तरह पाने से पहले उसका अधूरा हिस्सा वापस लौटाना पड़ता है। सना ने आज वो हिस्सा लौटाया, पर क्या अनवर वाकई लौट गया, या कोई अधूरी रूह अब भी भटक रही है सना की जिंदगी में? वो खत
जो आज तक सना ने नहीं पढ़ा था। कुछ खत ऐसे होते हैं जो वक्त पर मिल जाएं तो जिंदगियां बदल जाती हैं, और अगर देर से मिले तो बस दिल तोड़ जाते हैं। अनवर का वो आखिरी खत सना के सामने था, लेकिन सवाल ये था, क्या वो उसे पढ़ेगी भी? और अगर पढ़ लिया तो क्या सब वैसा रहेगा जैसा उस रात के बाद था? रात ढल चुकी थी, घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सना की आंखों में तूफान चल रहा था। अनवर जा चुका था, लेकिन वो खत जिसे उसने सना को इतने सालों बाद थमाया था, वो अभी भी वहीं मेज पर पड़ा था। मैं, उसका पति, बिस्तर पर बैठा सब देख रहा था। सना अब मेरी थी पूरी तरह, ऐसा उसने कहा था। लेकिन एक खत, एक नाम और बीते वक्त की एक परछाई, क्या सब कुछ फिर से बदल सकता था? सना ने खत की ओर देखा, धीरे से उठाया, लेकिन खोला नहीं। वो बस उसे अपनी हथेलियों में लेकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे अंदर कुछ लड़ रहा हो। खोलूं या ना खोलूं, जान लूं या फिर छोड़ दूं, मैं चुप था, पर मेरा दिल धड़क रहा था जोरों से। आखिरकार उसने आंखें खोली और लिफाफा चीर दिया। सना, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो मैं शायद तुम्हारे सामने बैठा नहीं हूं, शायद तुमने मुझे फिर से कभी देखा भी नहीं होगा, पर अगर तुम मुझे पहचान गई हो मेरी आंखों से, मेरी आवाज से, तो ये खत मेरी आखिरी मोहब्बत है जो लफ्जों में बंद है। सना की उंगलियां कांपने लगीं। सना, उस दिन स्टेशन पर जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा था और मैं किसी वादे को निभाने के लिए दिल्ली रवाना हुआ था, मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा मेरे साथ होने वाला है। वो हादसा जिसमें मेरी हड्डियां नहीं टूटी, बल्कि मेरा दिल, क्योंकि जब होश आया तब मेरी याददाश्त जा चुकी थी। नाम भूल गया था, रिश्ते भूल गया था, सिर्फ एक चीज दिल में रह गई थी, एक चेहरा, तुम्हारा। 6 महीने एक अनजान अस्पताल में, और जब लौट कर आया तो तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने कहा, सना अब तेरी नहीं रही, और मैं जीते जी मर गया। तुम्हें रोक सकता था पर नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम्हारा हक था जीना, आगे बढ़ना। लेकिन सना, आज इतने साल बाद जब मैंने तुम्हारा नाम फिर से सुना, दिल एक बार फिर धड़क उठा। अब सब कुछ बदल गया है, तुम किसी और की हो, पर एक सवाल अधूरा था, क्या तुमने कभी मेरा इंतजार किया? मैं जानना नहीं चाहता कि तुमने कितना प्यार किया अपने पति से, या मुझे कितना भूल गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी मेरा नाम गूंजता है? अगर हां, तो इस खत को अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में रख लेना, और अगर नहीं तो इसे जला देना। मैं उस राख में भी चैन पा जाऊंगा। हमेशा तुम्हारा, अनवर। सना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खत को सीने से लगाया और फिर अचानक उठ खड़ी हुई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे देखा और कहा, मुझे कुछ जलाना है। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो बालकनी में गई, जहां एक पुरानी लोहे की कटोरी में उसने वो खत रखा। उसने माचिस जलाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चाहो तो मैं, पर उसने मेरा हाथ धीरे से झटक दिया। नहीं, ये मुझे करना है। उसने जैसे तैसे माचिस जलाई, पर आखिरी पल में उसने वो खत जला नहीं पाई। वो बस बैठ गई और खत को वापस सीने से लगा लिया। मैंने पूछा, तुमने कहा था सब खत्म हो गया, फिर ये? वो बोली, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में सो जाती हैं। अनवर मेरी कहानी का पहला हिस्सा था, तुम आखिरी हो। मुझे अब सब कुछ पता है, इसलिए मैं अब पूरी हूं। अब जो भी कहानियां होंगी बस तुम्हारे साथ होंगी। सना ने खत को एक पुराने बक्से में रखा, जिसमें पहले से कई चीजें थीं, एक पुरानी फोटो, एक टूटी हुई चूड़ी। मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो मुस्कुराई, ये मेरी जिंदगी के वो हिस्से हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूली, पर अब वक्त है उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का।
लेकिन जैसे ही उसने बक्सा बंद किया, एक पुराना मोबाइल बज उठा, वो जो अनवर का था। स्क्रीन पर लिखा था अनवर कॉलिंग। क्या अनवर वाकई चला गया था या वो अब भी किसी अधूरे वादे के साथ जिंदा है? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट। अनवर का फोन। वो कौन था जो कॉल कर रहा था? सिर्फ अल्फाज ए आंसू पर, जहां हर कहानी एक दर्द है, हर आवाज एक सच्चाई। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली रात फिर एक और अधूरी मोहब्बत जिंदा हो।